बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वफ़ा हुसैन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईरान के बारे में, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान और ईरान के बड़े गहरे बेहतरीन तल्लुक़ वाबस्ता है। तो इस वजह से ईरान पर लाज़मन कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है जब भी हम किसी टेस्टिंग एजेंसी के टेस्ट या उसके इंटरव्यू में बैठे होते हैं। तो ईरान पर लाज़मन अक्सर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो इसलिए मैंने ईरान को डिस्कस करना चाहा है। तो ईरान के सबसे पहले हम ईरान की ज्योग्राफी समझ लेते हैं। देखिए, मैं पहले आपको ज्योग्राफी बड़े डिटेल से समझा चुका हूँ। तो ईरान मैंने पहले बताया, ईरान साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के दरमियान का जो खिता है उसको ईरान बोला जाता है, जिससे पुराने ज़माने में या पुराने वक्त में पर्शिया बोला जाता था और इसे उर्दू में फ़ारस बोला जाता है। तो ईरान के जो है, ईरान के नॉर्थ में क्या है, रशिया है। ईरान के ईस्ट में अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है। ईरान के हमारे पास वेस्ट में तुर्की मौजूद है और इराक़ मौजूद है। और ईरान के साउथ में हमारे पास पर्शियन गल्फ़, जिसे खलीज फ़ार्स बोला जाता है। इसके बाद ये तो हो गई ईरान की ज्योग्राफी, जिस पर क्वेश्चन आ सकता है मेरे लिहाज से। इसके बाद आ जाते हैं हम ईरान की ज़रा बैकग्राउंड पर कि ईरान का बैकग्राउंड क्या था, ईरान कहाँ से शुरू हुआ। तो याद रखें, किसी चीज़ को भी समझने के लिए उसका बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। तो ईरान जो था, ये 400 साल पहले कबल अज़ मसीह, यानी 400 कबल अज़ मसीह में ये इस पर दारा की हुकूमत थी। दारा एक बहुत ही मशहूर बादशाह तारीख में गुजरा है, जिसे ईरान का बादशाह था। तो दारा की हुकूमत थी। तो उसको अलेक्जेंडर ने शिकस्त देकर, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, तो उसने ईरान पर हुकूमत कायम कर ली। उसके बाद उसकी हुकूमत काफ़ी अर्सा कायम रही, यानी हज़रत ईसा से भी 400 साल पहले से लेकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल बाद, यानी 700 आफ्टर डेथ, जिसे हम 700 ईस्वी बोलते हैं, उस पर ईरान तब इस्लामी मुमलकत का हिस्सा बन गया। उसके बाद 1200 ईस्वी में जो थे, ईरान पर मंगोल हावी हो गए और मंगोलों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 1923 तक ईरान पर एक कचार ख़ानदान था, उसकी हुकूमत कायम रही। उसके बाद 1923 में क्या हुआ कि जो फ़ौज का एक आला अफसर था, जिसे रज़ा शाह कबीर बोला जाता है, वो इक़्तिदार पर हावी हो गया और उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो 1923 में ईरान में फ़ौजी इनकलाब है, जिसकी वजह से शाह की जो हुकूमत थी वो कायम हो गई। आपने सुना होगा कि ईरान का जो बादशाह था वो शाह था, तो शाह की हुकूमत कायम हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो रज़ा शाह तो 1944 में इंतकाल कर गए थे और जंग अज़ीम दोम में, क्योंकि जर्मनी को शिकस्त हो गई, तो जो एलाइज पावर थे, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, वो ईरान पर काबिज तो हो गए, बट फिर से इक़्तिदार रज़ा शाह के बेटे का बहाल हो गया, जिसको रज़ा शाह सगीर बोला जाता था। जो पहले था वो रज़ा शाह कबीर था। तो ईरान का इक़्तिदार फिर से बहाल हो गया और रज़ा शाह की हुकूमत में ही, और वही शाह हुकूमत करता आया 1979 तक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ कि ईरान में इनकलाब कब आया, इस्लामिक इनकलाब। आपने सुना है कि ईरान में आया, तो वो कब आया, तो याद रखें, वो फरवरी 1979 में आया। फरवरी 1979 में आके शाह की हुकूमत ख़त्म हो गई और इस्लामिक हुकूमत कायम हो गई इमाम खुमैनी के ज़ेर साया। तो क्वेश्चन यही आता है कि इनकलाब ईरान कब आया, तो याद रखें 1979 10 फरवरी को ईरान का इनकलाब आया था। इसके बाद मैं चलता हूँ ईरान की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, ताकि वो आप जान सकें और जब भी आप किसी टेस्ट या इंटरव्यू में बैठे हों तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा 90% चांस है कि आप उसको टैकल कर लेंगे और आपका वो क्वेश्चन सही ही होगा अगर आप ये वीडियो देख लें तो। अच्छा, ये है ईरान की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिस पर फ्रिक्वेंटली यानी बार बार MCQs आ जाते हैं किसी भी टेस्टिंग एजेंसी में। तो देखें, ईरान का पुराना नाम क्या था, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पर्शिया था। तो ईरान का जो पुराना नाम था वो पर्शिया था। और ईरान का नया नाम क्या है, तो याद रखें, ईरान का नया नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, यानी इस्लामी जमहूरिया ईरान। तो ये इंडिपेंडेंस डे अपना कब मनाते हैं, तो ये 10 अप्रैल 1979 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी जब ईरान में इनकलाब आया तो उसके बाद की जो इनकी डेट है वो इनका इंडिपेंडेंस डे है। उससे पहले ये खुद को आज़ाद नहीं तस्वर करते थे। ईरान का कैपिटल जो है वो हमारे पास तेहरान है। और ईरान की जो करेंसी है, वो करेंसी पर लाजमन ही अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ईरान की करेंसी हमारे पास रियाल है। इसके बाद जो ईरान का पॉपुलेटेड प्रोविंस है वो भी तेहरान ही है। इसका तेहरान कैपिटल भी है और तेहरान इसका सबसे पॉपुलेटेड प्रोविंस ही है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो हमारे पास किरमान है।
और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है वो कितनी लंबी है, इस पर देखें अक्सर क्वेश्चन आता है। तो बहुत सी बुक्स ये बताती हैं जब पाकिस्तान अफगान बॉर्डर जो है ये 1959 किलोमीटर है, लेकिन जो FSC की एक बुक है वो ये बताती है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है वो 885 किलोमीटर है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए बॉर्डर पर, तो या आपको ये ऑप्शन होगा या आपको ये ऑप्शन होगा। तो ये दोनों ऑप्शन माइंड में रखें, 1959 या 885 किलोमीटर। तो ये जो थी ईरान की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन को भी डिस्कस करूंगा, और उस पर जिस तरह से भी MCQs बनते हैं, अब तक जितने भी इवेंट हो चुके हैं पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन में, उन सब को डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।